किया, वहाँ उन्होंने इस बात पे भी एतराज़ किया कि देखो जी, मुसलमान तो ग़ुलाम और बांदियाँ बनाते हैं, और कभी कभी माअल्लाह इस तरह के जुमले भी कहते हैं कि तुम तो 1400 साल पहले ग़ुलामों और बांदियों के ज़माने की बातें करते हो, आज की दुनिया की बातें करो। तो गोया के एक तान और तशरीह देते हैं इस्लाम को। तो मेरे दोस्तों, इस पस मंज़र को मैं थोड़ा सा आप हज़रात के सामने बयान करूँ कि ग़ुलामी और बांदी होना इस्लाम में, इसका तसव्वुर क्या है। देखें, सबसे पहली बात समझने की ये है कि यह ग़ुलाम बनाना या बांदी बनाना ये इस्लाम ने शुरू नहीं किया, बल्कि इस्लाम के आने से पहले भी ग़ुलाम और बांदी बनाने का इंटरनेशनल सतह पर एक रवाज था कि लोग जो है ग़ुलाम बना। देखें, हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा सुना आप सब हज़रात ने कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से में क्या हुआ था। उनके भाइयों ने उनको बेचा और वो एक ग़ुलाम की हैसियत से गए थे मिस्र के दरबार के अंदर। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दौर तो हुजूर के आने से कितना पहले। और इसी तरह आप हज़रात ने यह सीरत का वाक़या सुना होगा कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जो सहाबी रसूल थे, जिनको अल्लाह के नबी ने अपना मुँह बोला बेटा बनाया था, ये भी घर से निकले, गुम हो गए। तो इनको उठा के ला के उकास के बाज़ार में बेचा गया। वहाँ से हज़रत हकीम बिन हिज़ाम जो हज़रत खदीजा के भतीजे थे, उन्होंने इसको ख़रीदा, और उन्होंने ख़रीदने के बाद हज़रत खदीजा जो अपनी फूफी थी उसको गिफ्ट और तोहफ़ा दिया। उन्होंने ये ग़ुलाम फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा किया। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जो है ज़ैद बिन हारिसा बिकते बकाते आए। और ये आप हज़रात के इल्म में हो कि पूरे कुरान करीम में किसी सहाबी का नाम नहीं, सहाबा के तज़किरे तो बहुत है, लेकिन किसी सहाबी का नाम नहीं है सिवाय हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के। अल्लाह ताला ने हज़रत ज़ैद का नाम कुरान करीम के अंदर वाज़े अल्फाज में लिया है। तो ये आपकी एक शान है हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की। वो एक अलग बात है कि जब हज़रत ज़ैद के वालिदैन लेने के लिए आए उनको, तो उन्होंने कहा नहीं, अब मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहना इतना पसंद है कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं, मुझे हुजूर की ग़ुलामी तुम्हारी आज़ादी से बेहतर है। तो खैर, मैं बताना ये चाहता था कि उस वक़्त आलमी सतह पर पूरी दुनिया के अंदर एक ग़ुलाम बनाने का रवाज था। ये रवाज इस्लाम ने नहीं शुरू किया। और फिर ये भी था कि बाज़ जगहों पे तो अफराद को ग़ुलाम बनाते, और बाज़ जगहों पर पूरी कौम को ग़ुलाम बना दिया जाता। उनको ख़रीद लेते, उनको जो है अगवा करके ग़ुलाम बना लेते। जैसे 16वीं सदी जो है, 16वीं सदी के अंदर कोलंबस जो था, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इसने अमेरिका दरियाफ़्त किया, हालांकि ये तारीख़ी झूठ है। कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ़्त नहीं किया। अमेरिका तो कोलंबस से पहले मुसलमान तलाश कर चुके थे, लेकिन अमेरिका ने चूँकि एक ईसाई के नाम ये कारनामा लगाना था, तो इसलिए कह दिया कि कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ़्त की है। कोलंबस जो है ना, जब ये निकला था हिंदुस्तान की तलाश में, कि हिंदुस्तान की इसने बड़ी खूबियाँ सुन रखी थी, बड़ी सिफ़ात है हिंदुस्तान के अंदर। तो ये जैसे ही आया, इसकी कश्ती दरिया में जो है सैलाब की जद में कहीं और चली गई और दरिया में तुग़यानी आई, तो ये मौजूदा अमेरिका पहुंच गया। जब वहाँ पहुंचा तो वहाँ कुछ सुर्ख हिंदी रहते थे, जिनको रेड हिंदी भी कहा जाता था। ये तकरीबन जो है हज़ारों साल पहले इंडिया से आए हुए लोग थे, हिंदुस्तान से आए हुए लोग थे जो वहाँ रह रहे थे। तो इससे पता चला कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ़्त नहीं किया। अगर दरियाफ़्त किया होता तो वहाँ आबादी कैसे रह रही। जब ये वहाँ गया तो तकरीबन उस वक़्त जो हिंदुस्तान के गए हुए बशिंदे थे, उनकी आबादी 1 करोड़ के करीब थी। 1 करोड़ के करीब लोग जो वहाँ आबाद थे। तो फिर इसने क्या किया, जो मैं ग़ुलामी की तरफ बताऊँ तो इसने क्या किया, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अब सारा यूरोप जो है अमेरिका की तरफ जाना शुरू हो। जाते जाते जब इनकी खूब आबादी हुई, कब्ज़ा हुआ, तो अब इन्होंने उन हिंदुस्तानियों पे जुल्म व सितम शुरू किया। यहाँ तक कि उनको मारते मारते जुल्म व सितम की चक्की में इतना पीसा कि 200 साल के अंदर, 1 करोड़ की आबादी थी, 200 साल बाद वहाँ सिर्फ 10 लाख मुसलमानों की आबादी बची थी। बाकी सब को कत्ल कर दिए गए, किसी को जला दिया गया, किसी के बच्चे नज़र कर दिए गए। और सब सुर्ख हिंदी जितने भी मुसलमान थे या जितने भी लोग थे, उन सब को ज़िबा कर। अब इन्होंने कहा अब अमेरिका में हमने
गरीबों को मार दिया, अब यहाँ हमारी मजदूरी मुलाजमत कौन करेगा। तो अब इन्होंने अफ्रीका से कालों को उठाया, बड़ी बड़ी कौमें जो है कालों की उठा उठा के ला के जो है इन्होंने ग़ुलाम बना बना के उनको अमेरिका के अंदर रखा। तो इस तरह पूरी पूरी कौम को ग़ुलाम बनाया। और फिर वो जो काले थे बेचारे, उनके हुकूक को इतना ज़बा किया कि जिस हॉस्पिटल के अंदर गोरे का इलाज होता था वहाँ काला इलाज नहीं करवा सकता, जिस होटल के अंदर गोरा खाना खाता था वहाँ काला खाना नहीं खा सकता, जिन यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस के अंदर गोरे तालीम हासिल करते थे वहाँ काला तालीम नहीं हासिल कर सकता था। ये आज पूरी दुनिया को इंसानियत का सबक देने के लिए आए हैं। ख़ुद इनकी इंसानियत का ये हाल है कि काले गोरे के अंदर इतना फ़र्क कर रखा था। तो पूरी पूरी ग़ुलाम को आज जो लोग कहते हैं ना ये काले है ही ऐसे, इनके साथ होना ही ऐसा चाहिए, ये काले ऐसे नहीं। उन बेचारों को जुल्म व चक्की सितम के अंदर इतना पीसा और उनको शऊर से इतना दूर रखा, अब आज वही काले उन पर मुसल्लत हो चुके हैं। जब अक़ल नहीं, शऊर नहीं, हिदायत नहीं, तालीम नहीं, तो अब इंसानियत तो रहती नहीं, फिर इंसान हैवानों की तरह हो जाता है। तो खैर इन्होंने पूरी कौम को ग़ुलाम बनाया। तो इस तरह ख़ुलासा ये है कि ये ग़ुलामियत का तसव्वुर इस्लाम से पहले भी था और इस्लाम ने आकर इस ग़ुलामी के तसव्वुर को कम किए, इसके अंदर कमी की है। कमी कैसे की है कि इस्लाम ने ग़ुलामी के अंदर कुछ पाबंदियाँ लगाई। पहली पाबंदी इन्होंने क्या लगाई, इन्होंने कहा देखे कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को ग़ुलाम नहीं बना सकता। इस्लाम की यह पाबंदी, कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को ग़ुलाम नहीं बना सकता। और जबकि जो है ईसाइयों के बारे में, ईसाइयों को ग़ुलाम बनाते थे, यहूदियों को ग़ुलाम बना रहे हैं। और ये कोलंबस जो था ये ख़ुद ईसाई था और काले भी अक्सर ईसाई थे जिसको इन्होंने ग़ुलाम बना रखा था। और दूसरी पाबंदी आकर इस्लाम ने क्या लगाई कि वो जो आपके मुल्क के अंदर अमन लेके रह रहे हैं, जैसे ईसाई अभी हमारे मुल्क के अंदर रह रहे हैं, ये पाकिस्तानी शहरी हैं, इनको पाकिस्तानी शहरियत हासिल है, तो ऐसे लोगों को भी आप ग़ुलाम नहीं बना सकते। और तीसरे नंबर पर उस मुल्क वालों को भी आप ग़ुलाम नहीं बना सकते जिनके साथ आपका मुआहदा हो चुका है कि आप जो है हमारे हुकूक की रियायत करेंगे, हम आपकी करेंगे, आप हमारी हिफाजत करेंगे, हम आपकी करेंगे। और इसी तरह चौथे नंबर पर इस्लाम ने ये पाबंदी भी लगाई है कि अमन की हालत में, ये नहीं है कि ऐसे ही जाके जो है आप किसी के बच्चे अगवा करके ले आओ, बल्कि ऐन जंग हो, इस्लामी जिहाद हो, वहाँ इस्लामी जिहाद के अंदर आपको जो है मर्दों पर फ़ौक़ियत हासिल हो तो वहाँ आप फ़तह हासिल कर सकते हैं और वहाँ के लोगों को ग़ुलाम बना सकते हैं, वरना कोई ग़ुलामी नहीं है इस्लाम के अंदर। तो इस्लाम ने इस तरह की पाबंदियाँ लगाकर बहुत ज़्यादा जो है कैदियों को और इनके ग़ुलामों के अंदर कमी पेशी की। और फिर आप ये अजीब बात देखें कि कैदियों के मुताल्लिक़ इस्लाम ने कैसी हिदायत दी कि जो वो कैदी होके आते हैं मैदान जिहाद से, इम्मा मन्नन, या तो तुम एहसान करो उन ग़ुलामों को आज़ाद कर दो, या क्या करो कि उनके बदले में कुछ पैसे ले लो, फ़िदिया ले लो। अच्छा फ़िदिया नहीं लेना चाहते, तीसरे नंबर पे क्या करो कि कुछ बंदे तुम्हारे कैद हुए, कुछ उनके कैद हुए, आपस में कैदियों का तबादला कर लो। और चौथे नंबर पर अगर आप लोग कैदियों का तबादला नहीं करते, अब क्या सूरत थी कि जेल में डालते, और जेल के अंदर इतने लोगों को डालने से जराइम की कसरत हो जाती और इतने लोगों का ख़र्चा इस्लामी सल्तनत कैसे बर्दाश्त करती। तो फिर ये कहा गया कि ठीक है इन लोगों को ग़ुलाम बनाया जाए, लेकिन इनके हुकूकों की रियायत वैसे की जाए जैसे एक आज़ाद बंदे की रियायत की जाती। तो इस्लाम ने तो गोया कि ग़ुलामों को इज़्ज़त दी है, ग़ुलामों को गिराया नहीं। और फिर इज़्ज़त के हवाले से सुनने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो कपड़ा ख़ुद पहनो ग़ुलामों को पहनाओ, जो खाना खुद खाओ वो ग़ुलामों को खिलाओ। और आपने फरमाया ग़ुलामों को मारो नहीं। एक हज़रत अबू दर ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु एक दिन घर से तशरीफ़ लाए, आपका कमीज़ और है और तहबंद और रंग का है। तो लोगों ने कहा हज़रत कमीज़ और रंग का, तहबंद आज भी जैसे लोग पहनते हैं, मैचिंग करते हैं मुख्तलिफ़ अंदाज से, आपका जो है कमीज़ और तहबंद और। तो उन्होंने कहा भाई बात यह है कि मैंने कमीज़ और तहबंद इसलिए पहना कि मेरे पास एक जोड़ा था सूट का, अगर वो मैं जोड़ा सिलवाता तो मैं अपना कमीज़ और तहबंद बनवा सकता था। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ख़ुद पहनो ग़ुलामों को पहनाओ,
तो मैं ख़ुद अच्छा सूट पहन लेता, मेरा ग़ुलाम ना पहनता। इसलिए मैंने एक जो है आधे कपड़े का कमीज़ ख़ुद बनाया, आधे कपड़े का कमीज़ अपने ग़ुलाम का बनाया, बाकी दोनों का तहबंद बना लिया। किस कदर जो है इस्लाम के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों के हुकूक़ याद दिलवाए। आपने फरमाया जो शख्स ग़ुलामों के साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा वो अल्लाह ताला उसको जहन्नुम में डालेंगे। और आखिरी अल्फाज जो अल्लाह के नबी की ज़ुबान से दुनिया से जाते हुए निकले थे वो भी क्या फरमाया, अस्सला, ऐ लोगो नमाज की हिफाजत करना, वमा मलकत ईमानुकुम, अपने मातहतों के साथ अपने ग़ुलामों के साथ अच्छा सलूक करना। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों के साथ इतना हुस्न सलूक की ताकीद फरमाई है। और फिर देखें कि ग़ुलामों के बारे में शरीयत ने कैसा बेहतरीन उसूल रखा कि जगह जगह ग़ुलामों की आज़ादी की तरग़ीब दी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि आपने 30,000 ग़ुलाम आज़ाद किए, 30,000 ग़ुलाम आज़ाद। और इसी तरह एक सहाबी थे हज़रत ज़ुल्क़िला, उन्होंने एक दिन में 8,000 ग़ुलाम आज़ाद किए। तो कितनी बड़ी जो है मिल्कियत थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ऐन मुहासरे के वक़्त में जिस वक़्त आपकी जान जाने वाली थी आपने 20 ग़ुलाम आज़ाद किए। तो कितने ज़्यादा ग़ुलाम आज़ाद किए गए। इस तरह दुनिया के अंदर ग़ुलामी का तसव्वुर कम हुआ और ग़ुलाम आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े जलील क़दर साहबा, कहाँ हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने ख़रीद कर अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश किया तो बिलाल चलते ज़मीन पे कदमों की आवाज़ जन्नत में आ रही। इतनी बड़ी ऊंची परवान जो है ग़ुलामों को किसने दी है सिवाय इस्लाम के। तो मेरे दोस्तों, इस्लाम के अंदर अब ये बात समझने की है कि लोग समझते हैं कि जो बांदी है ये शायद कोई ताइफ़ा औरत की तरह होती, ये अक्सर एतराज़ होता है। एक दिन मुझे भी कॉल आई कि मौलवी साहब यहाँ मेरी बहस हो रही है, मेरा एक साथी है वो कहते हैं कि बांदी है ही नहीं थी इस्लाम के अंदर। तो मैंने कहा बांदियाँ इस्लाम के अंदर थी। तो वो मुझे कहने लगा फिर तो माअज़ल्लाह ज़िना के सिस्टम चलता होगा, आज इनके पास बांदी कल उनके पास बांदी। बांदी कोई ताइफ़ा औरत नहीं थी। बांदी का मतलब क्या कि बांदी जिस तरह इंसान की बीवी शौहर के निकाह में होती है, इसी तरह बांदी जो उसके मालिक के पास होती थी, और वो भी वो बांदी जो खाली जिहाद के ज़रिए से आई होती थी, वो बांदी खामिद शौहर उसके जो है शौहर के पास रहती थी, अपने मालिक के पास। वो उसका एक किस्म का शौहर ही होता था। बस सिर्फ फ़र्क इतना था, निकाह नहीं होता था, वह बग़ैर निकाह के उसके पास रहती थी। और जब तक वो उसके निकाह में होती थी कहीं और निकाह नहीं कर सकती, कहीं और नहीं जा सकती थी। ये नहीं कि अल्लाह मुआफ़ फरमाए, अल्लाह की हिफाजत फरमाए, आज इसके पास कल उसके पास परसों उसके पास, ऐसा नहीं था। बल्कि जब तक वो उसकी मिल्कियत में रहती तो वो बांदी उसी की होती थी, किसी और को हक़ हासिल नहीं होता था कि उस बांदी की तरफ आँख उठा के देखे। और इसी तरह जब बांदी के बच्चा हो जाता, जब बांदी के बच्चा पैदा हो जाता यानी उम्मे वलद हो जाती, आज चूँकि उसकी औलाद हो गई, उम्मे वलद हो गई, तो अब बांदी का रुतबा बढ़ जाता और ना बांदी को फ़रोख्त कर सकते थे ना बांदी की औलाद को फ़रोख्त कर सकते थे। तो इस्लाम के अंदर बांदियों का ये तसव्वुर था। इसलिए हमें जो है ये इस मसले को बयान करते हुए शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। आज बहुत से मुसलमान ढीले अंदाज में कहते हैं हाँ हाँ बस क्या करें, इस्लाम में भी ग़ुलामी का तसव्वुर था, इस्लाम में ग़ुलामी का तसव्वुर था। तो हमें इसका पूरा पस मंज़र, इसलिए मैंने आप हज़रात के सामने आज सारा बयान दर्स कुरान का इसलिए किया कि अल्लाह करे हमें ये बात समझ आए। आज लिबरल किस्म के लोग यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में बैठे हुए दीन का बेड़ा गर्क कर रहे हैं बैठे हुए, और इस तरह की तशरीहें अपने पास से निकाल निकाल के नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं। नौजवान नस्ल, उनको पता होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इस्लाम का एक हुक्म भी ऐसा नहीं है जो हिकमतों से खाली हो। इस्लाम का एक हुक्म भी ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर उम्मत मुस्लिमा का नुकसान हो। अलबत्ता कसूर क्या है कि हमारी अक़ल का कसूर है, समझ का कसूर है। उलमा के पास बैठे नहीं, दरस कुरान में बैठे नहीं कि इस्लाम को समझे। तो असल इस्लाम के अंदर ग़ुलामी का ये पस मंज़र है। ये जो आजकल ख़वातीन को लोग बेच देते हैं कि लो जी ले जाओ 5 लाख की, 10 लाख की ले जाओ,
और जनाब 20 लाख की, ये कोई इस्लाम के अंदर इसका तसव्वुर नहीं है। इस्लाम के अंदर ऐसी कोई ग़ुलामी नहीं, ये निरे बेहया लोग हैं। इस बाद लोग कहते हैं लो जी हम तो हक महर लेते हैं, 5 लाख रुपए जो है हक महर लेते। ऐसा कोई हक महर नहीं है जो माँ बाप लेके अपने पास बैठ जाएं। हक महर की हकदार तो बच्ची होती, बच्ची के अलावा किसके पास इस बात का हक़ है कि वो हक महर ले। और इसी तरह ये जो लोग बच्चों को अगवा करके ले जाते हैं, ये दहशतगर्द लोग हैं, इनका भी इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसी कोई ग़ुलामी इस्लाम के अंदर नहीं है कि किसी के बच्चे उठाओ उनको सारी ज़िंदगी के लिए ग़ुलाम बना के रख लो। ग़ुलाम बनाने का मकसद मैंने आपको बताया, ये जहन में रखिए, खालिस इस्लामी जिहाद हो, वहाँ से हासिल होने वाले मर्दों को इस्लाम की रूह से ग़ुलाम कहा जाता है, वहाँ की ख़वातीन को बांदी कहा जाता है, और फिर उनके साथ क्या सलूक करना है वो मैं सारा कुछ आपके सामने बयान कर चुका हूँ। तो ये फ़रमाया औ मा मलकत ऐमानुकुम, या वो जिनके तुम्हारे दाहिने हाथ मालिक बन चुके हैं, ज़ालिका अदना अल्ला ताउलू।